रूप चल रहा है तुम्हारे ऊपर, करवाए हुए का कुछ खिला पिला के धोखे से, जैसे अंडा वगैरह खिला दे, अंडे वंडे खाए हैं? हाँ, ये वैसे मांसाहार में खिला रखा, जैसे अंडा वगैरह खिला दे, करवाया पढ़वा के ले आते हैं अंडे वगैरह, इस तरह से खिला रखा। कोई चीज़ चला रखी है तेरे ऊपर, खाली शरीर नहीं है तेरा। और वो जैसे कष्ट दे रहा है शरीर में जगह जगह, और अंडे पे चला रखा है इसको, ठीक है। तो और टोटल अंडा ही आ रहा है, अंडे से ही खिला रखा। बाकी 6 साल से ज़्यादा ओपन है, ये कष्ट दे रहा है आपको जगह जगह शरीर में, 6 साल से टोटल। उससे पहले पुराना तो है ये, कम से कम 11 साल पुराना है, लेकिन 6 साल से ये डॉक्टरी दवाइयाँ खिला रहा है तुझे जगह जैसे, लेकिन जगह जगह दर्द हो के दवाइयाँ ले रहे हो आप। हाँ, आराम नहीं है, लेकिन कोई चीज़ चला रखी है जैसे शमशानी क्रिया करके, ठीक है। नॉर्मल नहीं है, आप नॉर्मल नहीं बैठे हो मेरे सामने, मतलब खिला पिला के शमशानी क्रिया करवा रखी है, कोई चीज़ छुड़वा रखी है तुम्हारे ऊपर, भैरव रूप में, आदमी का ही रूप है, और उसकी वजह से तुझे कष्ट हो रहे हैं जगह जगह शरीर में, ठीक है। और धोखा देने वाला दूर का नहीं है, खुद के परिवार का भी नहीं है, आस पास का ही है, जैसे पड़ोसी हो जाते हैं इस तरह का, ज़्यादा दूर का नहीं है। ना कोई काम करने वाला है आपके पास, टोटल पड़ोसी नज़र आ रहा है ये सब खिलाने में अंडे वगैरह। कोई आसपास में कोई जैसे कोई तांत्रिक क्रिया करता हो, कुछ आना हो, है कोई तुम्हारे घर के आसपास में? चारों तरफ नज़र दौड़ा, हमारे पास में तो एक ही है। जहाँ रहता मेन स्थान है जो तुम्हारा? हाँ, मेन स्थान एक ही रहता है बंदा। ये करता है झाड़ फूक का काम? हाँ, करता है, लेकिन वो ठीक करना नहीं आता। वो आता नहीं हो चाहे, लेकिन क्रिया तो कर रखी है तुम्हारे पड़ोस के ही बंदे ने, और वो ये झाड़ फूक का ही काम करता है। ये लगा लो कि भाई तुम पे क्रिया करके देखी गई हो, या तेरी कोई दुश्मनी रही हो, कोई कया सुनी रही हो, या कोई पापा लोगों की किसी बात की छेड़खानी रही हो, कुछ ना कुछ तो जरूर है पापा लोगों की बहुत पुरानी दुश्मनी है उनके साथ। हाँ, तो फिर तूने अंडा कैसे खाया? पार्टी वगैरह दी थी उसने? हमने तो उनके साथ तो नहीं खाया कभी। तो और किसी के हाथ से खिलवा दिया हो, लेकिन करवाया हुआ पड़ोस के बंदे का ही है। किसी और ने खिला दिया तो पता नहीं, लेकिन उनके साथ तो हमारा उठना बैठना भी नहीं है। इतना तो मैंने हिंट दे दिया है तुझे, उठना बैठना हो नहीं है, कोई जरूरी ना धोखा करना होता है, इंसान पता नहीं किस में से कर दे। पड़ोस का बंदा है और ये क्रिया वगैरह का काम ही करता है, और शमशानी क्रिया से तेरे पे दिक्कत चढ़ा रखी है, ठीक है। और इतना तो हिंट बहुत है, और इतना तो आप भी पहचान सकते हो भाई आसपास में कौन करता है ये काम, दूर का नहीं है, पड़ोसी है, ठीक है। एक ही बस, और हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। हाँ, बस इतना ही जान ले, ठीक है। उनके साथ भिड़ना नहीं है बस, ठीक है। बताने का मेरा ये रीजन नहीं है कि बता दिया तो तू उनके साथ अपने लड़ाई झगड़े करे, उनसे अपने कान ही काट ले सदा के लिए बस। इनका उसका उपाय तो दे दूंगी, ये पहले समस्या भी तो बतानी जरूरी है। शरीर में करवाई हुई, खिलाई हुई, एक तो वैसे कोई चौराहे पर कर दिया और कहीं कर दिया, वो क्रिया कम काम करेगी। एक अंदर शरीर में खिला के जब करते हैं तो वो ज़्यादा करती है काम, ठीक है। और आपको अच्छे भले से पहचानने वाला है, आपका पहचानने वाला ही है पड़ोसी, ठीक। बाकी ये है भाई, बच के रहना है, जब पता चल जाता है तो आगे से भाई ऐसे टक्कर ना खाए। अब यहीं परमानेंट यहीं रहोगे? नहीं, अभी तो। कब जा रहे हो? अभी तो जब तक नौकरी कर रहे हैं। कर रहे हो तो पूजा पाठ जोत बत्ती इन पे कितना विश्वास रखते हो, मंदिर वगैरह पे, ये बताओ। रखते हैं, सब पे विश्वास रखते हैं। विश्वास है, क्योंकि मेरे दरबार से टोटल या तो ग्रह की सेवा देती हूँ मैं, पितरों की, कुल देवी देवता की, या मंदिरों की देती हूँ तकरीबन। और तुझे थोड़ी ग्रह समस्या भी है, ग्रह भी थोड़ा डगमगा रखा है तुम्हारा, ये तो इलाज करवाना है। हाँ, ठीक हो जाए बस ये। नहीं, एक तो पहले पूछना जरूरी है, एक तो इलाज चाहते हो, एक खाली एक बूझा लेके निकलना चाहते हो? क्या रहेगा मतलब, एक तो जैसे तुम आपने पूछ लिया बता दिया,
यही बात खत्म हो जाएगी। एक भाई इलाज करवाना हो तेरी समस्या दूर हो जाए। समस्या भी दूर हो। हाँ, तो फिर ये उसके बात लिए मैं तुझे बुलाऊंगी बार बार दरबार में आना। आना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं है कि ये एक दो बार आया तेरा इलाज हो गया, ऐसा नहीं है। आऊँगा। तुझे देवी देवताओं की सेवा दूंगी, उससे तेरी काट हो जाएगी शरीर में जो भी बीमारी है। ठीक है। जैसे एक और समस्या है, मतलब मेरे काफ़ी रिश्ते वगैरह आ गए हैं। शादी के लिए हाँ, तो टूट जाते हैं, पापा लोग देख आते हैं काफ़ी, और हाँ हो जाती है इसके बाद। अनमनाव कर देते हाँ, हैं। और कितने साल के हो गए? 23 साल के हो गए। अच्छा, चाहते हो शादी हो जाए? घर पे ठीक सब है। लोग भी। बस आना चाहते हो ना? हम्म, कोई बात नहीं, हो जाएगी शादी की, क्यों टेंशन ले रहा है। 2 साल के अंदर तेरी शादी भी हो जाएगी, बच्चे वगैरह भी हो जाएंगे। 2 साल में सब कुछ कंप्लीट है तेरा। मुझे ये ठीक भी है, ज़्यादा जानना समय नहीं लगेगा मुझे तेरे। ये भी जानना है, मेरी किसी सरकारी नौकरी है क्या? फार्म भरता है? फार्म भरता हूँ। अभी भी एग्जाम दे गया है ये पिछले सरकारी शुक्रवार नौकरी को के? या कब गया था? कब गया था? ये गया था मैं 31। 31 तारीख को। कोई कहता है कि करवा रखा है, तब तक मैं नहीं होने दूंगा सगाई, मतलब वैसे लोग किसने बताया ये सब? बताते हैं गांव के बंदे। करवाया हुआ? हाँ, कहते शादी वगैरह ये सब नहीं होगी हाँ। तब तक। कहते हैं। चलो कोई न, दरबार से आप जुड़ो, कम से कम 3-4 महीने के लिए जुड़ो। 3 महीने तो दिख ही रहे तेरे, नहीं तो 6 महीने तक जुड़ा रहे, इसमें तेरा रिश्ता वगैरह सब हो जाएगा। ठीक है। रही तुझे बैरों की थोड़ी सी समस्या है, ड्रिंक तो नहीं करता होगा? कर लेते हैं कभी कभार। ड्रिंक नहीं करनी है भाई, तेरे परहेज दे देती हूँ मैं। अंडे के मांस का ड्रिंक करना ये सब नहीं चलेगा दरबार से। सात्विक रहना होगा जब तक इलाज चलता है। बाद में छूट दे दूंगी, बाद में खा पी सकते हो ये सब। ठीक है। जब तक दरबार से जुड़ोगे तो जोतबत्ती का सब सात्विक चलेगा, यहाँ से कोई ये चीज़ें नहीं आएंगी घर में। वैसे तला हुआ खा ले, चटपटा खा ले, लेकिन अंडा वगैरह ड्रिंक ये सब नहीं खाना पीना, इनका परहेज है बस, बाकी कोई परहेज नहीं है। ठीक है। इससे तेरे ग्रह की समस्या भी कम, जो ग्रह का प्रभाव दिख रहा है मुझे तेरे शरीर पे, ठीक है, जिसकी वजह से तेरा कष्ट बढ़ गया है। जैसे करवाया हुआ खिलाया हुआ तो, लेकिन ग्रह के कारण कष्ट बढ़ गया तेरा। ठीक है। थोड़ा तेरा ग्रह तेरे खिलाफ आ रहा है, तो एक तो सूर्य को जल दे, और दूसरा शिव मंदिर कितने दूर पड़ता है? पास में ही है। शिव मंदिर जाए रोज, टाइम निकाल के, सुबह जाए या शाम को, रोज डेली। ठीक है, जा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा जैसे टाइम मिलेगा उस हिसाब से। इससे जो जितने भी ग्रह हैं सारे टोटल सही आ जाएंगे तेरे। ठीक है। वो जिन्ने शिव मंदिर जाने से शिवलिंग की सेवा देनी है। शाम को या सुबह? किस टाइम जा सकते हो? देखो जिस टाइम मिले, सुबह भी या शाम को। शाम को फिर नहला नहीं सकते, सुबह सुबह नहला सकते हैं। सुबह जा रहे हैं तो नहलाए। ठीक है। और एक अगर गौ माता मिल जाए तो गौ माता को केले बाप ना कर रखा था मैं। केले खिलाते रहें। ठीक है। जैसे नंदी महाराज है, गौ माता है, इनको केले खिलाते रहें, चारा वगैरह करवाते रहें। इससे भी तेरे ये तुम्हारा कष्ट कम होगा। कई जगह से मतलब तुम्हारा ये संकट हटना है। को क्या पता कौन सा देवी देवता और किसकी कृपा तेरे ऊपर चल पड़े, या फिर चल रही हो, उसको बढ़ाना हो तो एक शिवलिंग की सेवा दो, और एक सूर्य को जल दो रोज, और गौ माता की सेवा कर, खासकर केले खिला। ठीक है। और घर में कोई दरबार जोतबत्ती वगैरह का कुछ बना रखा है इंतजाम? हाँ, थोड़े अलमारी में रखे हुए, माता वगैरह रखी हो यार। क्या धूप लगाते हो या जोत? दोनों ही लगा लेते हैं कभी कभी, मम्मी पापा जैसे लगा। जैसा टाइम लगता कर लेते हो। अब कोई दवाई तो नहीं चल रही है ना? नहीं, दवाई वगैरह कोई नहीं। सूनपन भी रहता है ये जहाँ ऑपरेशन हुआ है? हाँ। रहता है ना?
कोई कहता है उस कमरे में कुछ है, पता नहीं। जहाँ किराए पे रह रहे हो? हाँ। ना, वहाँ कुछ नहीं है। जो कुछ है तेरे साथ ही है, ये कई जाले से तो। हाँ, कमरे में कुछ नहीं है। इस बात से अपना बेशक नज़रअंदाज कर इस बात को, क्योंकि तेरे साथ धोखा हुआ है। वो धोखे के कारण जो कष्ट है, संकट है तेरे साथ, और कहीं जाएगा वहीं रहेगा ये। अच्छा, शिव परिवार की सेवा कर और सूर्य को जल दे और घर में जोत बत्ती चालू कर सुबह शाम की। और आए तुम्हारे साथ अगर खाटू श्याम आए हैं तो इसी की सेवा कर फिर, ठीक है? इसकी कोई तस्वीर ले आ अपने घर में, ठीक है? इनकी कृपा से चल के आए हो आप, ये चाहते हैं तेरे कष्ट हट जाए। अब इनका आशीर्वाद है, ठीक है? इनको मैन रख दरबार में। एक तस्वीर ले आना बाजार से खरीद के और इनकी सेवा चालू कर। दूसरा, मखाने का प्रसाद चढ़ाना दोनों टाइम। जैसे ये श्याम जी तूने विराजमान कर दिए दरबार में, लाल वस्त्र बिछा 100 मीटर, उस पर इनको विराजमान कर। गणेश जी को विराजमान कर, और तुम्हारी जो मूर्तियाँ हैं वो भी लगा ले। फिर एक थाली बना ले, उसमें चाहे छोटी बड़ा बड़ी बना, उसमें देसी घी की रोज जोत जगाए, चीक सा ले आना, मतलब दिया मिट्टी का, वो रख ले। उसमें डेली सुबह शाम जोत लगा, चाहे बात बात बेले डिब्बे में, लेकिन लगानी है जोत। और मखाने का प्रसाद दे उसमें। और पितर वगैरह का वो तुम लोग मानते हो या नहीं मानते हो तुम्हारे घर में? पितर जो श्राद्ध निकालते हैं करांगत, इनको मानते हो आप लोग? इनके तुम्हारे उसमें नहीं मानते ना, तो खाटू श्याम जी का ही प्रसाद चढ़ाना है, ठीक है? और दूसरा, बाहर से मंदिर से शिव परिवार की सेवा, शिव की सेवा करो टोटल, ठीक है? और सुबह निकल के घर से शाम को कितने बजे आता है? सुबह 8-9 बजे निकल जाता हूँ, शाम को 8-9 बजे तक आते हैं। अगर अखंड जोत दी जाए तो उसकी सेवा हो पाएगी या नहीं? अखंड जोत का तो ना हो पाएगा, क्योंकि कौन संभालेगा? क्योंकि वो रात में 9 बजे 10 बजे पहुंचे रूम पे, सुबह निकलने के बाद बाई चांस है दिन में 4 बजे 5 बजे चले गया तो वो ये बताएंगे अगर निभा सकते हैं तो। अखंड जोत का मतलब ये हो गया, जैसे जोत जला दी ना, अखंड चलती रहेगी तो वो जलनी चाहिए। वो 3 फिर दिन, मतलब मान लो 3 दिन दे दी तो 3 दिन जलनी अखंड चाहिए। जलती रहेगी। हाँ, तो वो आप देखो, आप रात को तो आ ही जाते हो, सुबह जला के और बाबा के सहारे पे छोड़ जा जोत को बस, ठीक है? बाकी अपने रूम में ये देख लेना कोई बिल्ली वगैरह अंदर ना हो, ठीक है? वो बाहर वाला अंदर आ ही नहीं सकता। दरबार आपका इस तरह से होना चाहिए कि आग ना लगे पीछे से, जाली वगैरह ढक के चले जाएं, आराम से जोत को चला के चले जाएं। शाम को आके संभाल लो, चलती पा मिलेगी। सर्दियों की है दिक्कत, तो इन दिनों की दिक्कत नहीं। अगर दे सकते हो तो, नहीं दे सकते हो तो सुबह जला के चले गया, जब जब आए आके संभाल ले भाई। मान लो हो रही हो, फिर जला दे, घी डाल के हमने फिर जला दे, माफी मांग ले जोगा जी। ना ना, ऐसा नहीं करना ना, नहीं हो सकती तो रहन दो, हो रही है तो दोबारा वो खंडित वाली बात नहीं करिए, फिर रोज हो मिलेगी वो तो वो चलेगी नहीं। लंबी बात बना खड़ी वो ना हो पावा इससे जी, माता वो नहीं हो चलो कोई ना, रोज ये दे दे माँ, रोज वाली तो करेगा, डेली वाली तो कर लेगा। डेली वाली कर, घर में सूर्य को जल दे। छत तुम्हारी है, मान लो किराए पे ले ली तो तुम्हारी ही हो गई, यूज कर सकते हो ना छत भी, या ऐसी नहीं है यूज नहीं कर सकते? जब कभी कभार जाते हैं छत पे, नहीं तो जैसे जाते कहने का मतलब जल देने तो जा सकता है भाई, जैसे छत पे जल देने। ताला लगा रहता है कभी। और किसी ने लगा रखा है या आपने? नहीं उन्होंने लगा रखा। चलो कोई ना, छत वाली सेवा नहीं देती हो, ठीक है? एक मंदिर की कर, सूर्य को जल दे, रोज की जोत लगा, और ये गौ माता की सेवा कर। बाहर खासकर केले खिलाने गौ माता को। अब तो एक बार तो खिलाई देना मेरे यहाँ से जाते ही, बाद में आप हफ्ते में एक बार गौ माता को की सेवा उठा। हर हफ्ते गौ माता को केले खिला के, चाहे गुड़ खिला, मतलब अपने भाव से तो कुछ भी खिला, लेकिन मेरे यहाँ दरबार से गुड़ और केले उसको खिलाता रहे,
ठीक है। इससे तेरी ग्रह समस्या भी हट जाएगी, तेरा कष्ट भी कम हो जाएगा और मुझे संकट हटाने में मदद मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। लेकिन गौ माता की सेवा करनी होगी, घर में खाटू श्याम की सेवा कर। दूसरा, एक ध्वजा तो लगा ही लेना अपने में, छत पे इतना तो कर सकता है। एक खाटू श्याम जी की ध्वजा लगा दे अपनी छत पे, ठीक है। छत नहीं है तो बाहर जे पे लगा दे अपने, लेकिन लगानी है, ठीक है। दूसरा, जैसे ग्रिल है ना आपकी छत, मान ले जहाँ रह रहे हो ग्रिल होगी ना, ग्रिल पे वहाँ लगा दे, ठीक है। दूसरा, 2-3 सेवा दे दी ध्वजा मैंने। जो है ना वो डंडे में आती है, डंडे को बांध दियो। न जगड़ दे दवा दूंगा। नॉर्मल सी ले लेना, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, बीच की ले लो, बीच की ले लेना, ठीक है ना। और बाकी तो अभी के लिए तो यही है, इससे आगे और कोई सेवा नहीं आ रही है तुम्हारे लिए, ठीक है। अभी के लिए यही कर, फिर अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते आ मेरे पास, फिर मैं तेरी ये सेवा देखूंगी कितनी चली, कितना आराम है और कितनी स्वीकार है, कौन सा देवता की नज़र पड़ी तुम्हारे ऊपर, पड़ी कि नहीं पड़ी, सब देखूंगी। इस या तो 15 दिन में आ या फिर हर हफ्ते आ, तुम्हारा जैसा भी टाइम तुझे लगे आना है, ठीक है। क्योंकि शुरू में तो तुझे जल्दी जल्दी आना होगा, या फिर ये लगा ल कि 1 महीना तो हर शनिवार को आ, 3 महीने, 3-3.25 महीने में आराम हो जाएगा तुझे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये तुझे शादी का नारियल दे दूँगी मैं, ये अपना एक बार अपने दरबार में रख के इसको श्याम के चरणों से लगा के, और इसको अपना तोड़ के खा लेना नारियल को, ये तेरी शादी के लिए बना दूँगी नारियल। दूसरा, जब तुम्हारे यहाँ से इलाज हो जाए तो छोटी कढ़ाई दे जाना यहाँ पे, ठीक है। बाद में मतलब अपना भार उतार देना, छोटी कढ़ाई दे के, जब तुम्हारे काम हो जाए, कष्ट हट जाए, शादी हो जाए, ठीक है। शादी तक का कह रही हूँ, जब तुम्हारी शादी भी हो जाए उसके बाद दे जाना छोटी कढ़ाई, ठीक है। तब तक तुझे पता भी चल जाएगा, सारे काम बन गए। किसान में ये कह रहा था कि नौकरी है या नहीं, नौकरी अब भी तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं दिख रही, ठीक है। बाकी आपकी अगर ये ग्रह शांत अगर मैं कर पाई यहाँ से तो, और वो तुम्हारे ऊपर बात है, अगर तुम गौ माता की अच्छी सेवा देगा तो ये तुम्हारा ग्रह शांत होते ही उसके बाद तुम्हारे ये जो कोई भी अड़चन है काम में, मान लो नौकरी का है, शादी का है, ये सारी अड़चनें हटाने के लिए गौ माता की सेवा दे रही मैं तुझे। तो ये अड़चनें हट गई तो नौकरी और बच्चे वगैरह, शादी, ये सब हो जाएगा। लेकिन गौ माता की सेवा दे अपने भाव से, अंदर से भाव होना चाहिए, खुद से दिल से सेवा जो देता है ना उसकी ज़्यादा लगती है। ये नहीं है कि दरबार से माँ ने बता दिया तूने टला दिया, ये नहीं चलेगा। अपने अंदर से भाव निकलने चाहिए, बाबा श्याम के लिए भी और गौ माता के लिए भी, ठीक है।